हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोरियस कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूँ धनंजय सिंह धनराज। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं एडवर्ब, हाउ टू राइट करेक्ट एडवर्ब। एंड टुडेज टॉपिक इज एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को सही ढंग से कैसे लिखते हैं, यहाँ पे कुछ एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी के वर्ड दिए गए हैं। टू, वेरी, मच, लिटिल, क्वाइट, रेदर, एनफ। इट मीन्स हाउ टू राइट करेक्ट। टू, वेरी, मच, लिटिल, रेदर, क्वाइट, एनफ। ओके, वेरी फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे टॉपिक फेयरली एंड रेदर के बारे में। फेयरली एंड रेदर इट मीन्स साधारणतया। साधारणतया का क्या अर्थ होता है? जिसमें किसी प्रकार की कोई बनावटीपन नहीं होती है, उसको मॉडिफाइड नहीं किया गया होता है, अर्थात उस चीज़ को हर लोग समझ रहे होते हैं, हर लोग जान रहे होते हैं। फेयरली एंड रेदर, फेयरली का प्रयोग करते हैं प्लीजेंट सेंस के लिए एंड रेदर का प्रयोग करते हैं अनप्लीजेंट सेंस के लिए। प्लीजेंट सेंस वह होते हैं जिससे हमें हमारे अंदर सुखद भाव उत्पन्न होते हैं, जो अच्छे चीज़ होते हैं, एंड अनप्लीजेंट होते हैं दुखद, जिनके द्वारा हमारे अंदर दुख का भाव होता है। जस्ट एग्जाम्पल, रवि इज रेदर गुड। रवि साधारणतया अच्छा है। तो रवि साधारणतया अच्छा होने का मतलब क्या है? गुड क्या दर्शा रहा? अच्छा होना। जितने भी अच्छे गुण हैं, पॉजिटिव क्वालिटी होती है। क्वालिटी आप जानते हैं, पॉजिटिव क्वालिटी, नेगेटिव क्वालिटी। तो पॉजिटिव क्वालिटी जितने होते हैं सब प्लीजेंट सेंस के अंतर्गत आते हैं। अगर प्लीजेंट सेंस है तो वहाँ पे फेयरली का प्रयोग करना बेटर होगा, रेदर का नहीं। अर्थात रवि इज फेयरली गुड, यहाँ पे फेयरली का प्रयोग बेटर है। नेक्स्ट सेंटेंस, सीता इज फेयरली अगली। सीता जो है साधारणतया कुरूप है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप क्या लिखा गया है? कुरूप, अगली, अगली, कुरूप। यह नेगेटिव क्वालिटी है, किसी के अंदर यह क्वालिटी जो है नेगेटिव रूप से पाई जा रही है। तो जो नेगेटिव रूप से पाई जाने वाली क्वालिटी होती है अनप्लीजेंट होती है, और अनप्लीजेंट होती है तो वहाँ पे रेदर का प्रयोग करना बेटर होता है बजाय फेयरली के। तो यहाँ पे फेयरली के बजाय हमें रेदर का प्रयोग करना है। तो आपने क्या देखा कि जो अच्छी क्वालिटी होते हैं सब प्लीजेंट सेंस के अंतर्गत आते हैं, और बुरे क्वालिटी जो होते हैं वह अनप्लीजेंट सेंस के अंतर्गत आते हैं। तो अगर प्लीजेंट सेंस है तो वहाँ पे फेयरली, अनप्लीजेंट है तो वहाँ पे रेदर का प्रयोग करना है। यद्यपि इनका अगर प्रयोग नहीं किया है तो सेंटेंस ऑलरेडी वह करेक्ट होता है। रवि इज गुड ऑलरेडी करेक्ट है, लेकिन अगर रेदर गुड लिखा है तो वो करेक्ट नहीं है, वहाँ पे फेयरली गुड होना चाहिए। जैसे सीता इज, अगर यहाँ पे लिखता सीता इज अगली तो ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन अगर लिखा सीता इज फेयरली अगली तो फेयरली नहीं, क्या होना चाहिए? रेदर होना चाहिए, क्योंकि अनप्लीजेंट सेंस है यहाँ पे अगली। इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अगले चार्ट को लेकर के। यहाँ पे हम पढ़ते हैं टू एंड वेरी का प्रयोग। टू एंड वेरी, व्हाट इज टू एंड वेरी? टू इट मीन्स बहुत, वेरी मीन्स बहुत। टू का प्रयोग करते हैं जब यहाँ पे अनप्लीजेंट सेंस होता है, अनप्लीजेंट सेंस। एंड वेरी का प्रयोग करते हैं जब यहाँ पे प्लीजेंट सेंस पाया जाता है। प्लीजेंट सेंस, सुखद भाव वेरी, और दुखद भाव टू। यह कह सकते हैं जो आउट ऑफ लिमिट होता है तो वो टू का प्रयोग करते हैं। टू एक तरह से निगेशन को भी दर्शा रहा होता है, और वेरी का प्रयोग जो है यह पॉजिटिव रूप में दिखते हैं जब एक प्लीजेंट सेंस को दर्शा रहा होता है। जैसे क्या दिया जाए यहाँ पे, इट इज टू हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है। तो आप बताओगे ना कि आज बहुत गर्मी है, सिंपल सी बात है ना। कब कहेंगे आज बहुत गर्मी है? जब गर्मी से आप क्या होंगे? उब जाएंगे, गर्मी से आपको प्रॉब्लम होगा, तभी ये बात कहेंगे। यानी प्रॉब्लम हो रहा है तो अनप्लीजेंट है, अनप्लीजेंट है तो वहाँ पे टू का प्रयोग है। जस्ट इस सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। अगर यहाँ पे जो है वेरी का प्रयोग दिया होता तो आप वहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में इस प्रकार से हम सेंटेंस को दे सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं दिस पेन इज वेरी ब्यूटीफुल। यह कलम बहुत ही सुंदर है। तो आप देख रहे हो ना, किसके पहले ब्यूटी के पहले यहाँ पे वेरी का प्रयोग किया गया है। दिस पेन इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। सुंदरता क्या होती है? बहुत सुखद होती है, प्लीजेंट होती है। इसलिए वहाँ पे वेरी का प्रयोग करना अच्छा है, क्योंकि जो भी अच्छे गुण होते हैं प्लीजेंट होते हैं, क्योंकि सुंदरता की कोई लिमिट नहीं होती है। और सुंदरता का ही जब भी बात किया जाता है मन में सुखद भाव उत्पन्न होने लगता है, इसलिए यहाँ पे वेरी का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट एंड करेक्ट कैसे आता है? जैसे यहाँ पे क्या दिया जाए, इट वॉज वेरी हॉट स्टडी। इट वॉज वेरी हॉट स्टडी, कल बहुत गर्मी थी, कल बहुत गर्मी थी। तो बहुत गर्मी कब कहा जाएगा? सिंपल सी बात है ना, जब दुख उत्पन्न होगा, हमको प्रॉब्लम होगा तो हम वहाँ पे कहेंगे इट वाज वेरी हॉट स्टडी। नो, यहाँ पे इट वाज वेरी नहीं, क्या होना चाहिए?
टू होना चाहिए, क्योंकि हॉट गर्मी जो है क्या होती है, प्लीजेंट नहीं होती है, अनप्लीजेंट होती है। अनप्लीजेंट है तो वहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जब भी प्लीजेंट अनप्लीजेंट सेंस की बात आती है आपको इतना ही पहचानना है। रवि इज, यहाँ पे लिखा गया रवि इज टू गुड, तो यहाँ पे टू गुड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गुड क्या, अच्छा क्वालिटी। अच्छा क्वालिटी है तो सिंपल सी बात है वो प्लीजेंट है, प्लीजेंट है तो यहाँ पे वेरी का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात ये हो जाएगा रवि इज वेरी गुड। इस प्रकार से जो भी क्वालिटी के आधार पे देखा जाए तो जो पॉजिटिव क्वालिटी होते हैं ऑलरेडी जिनके अंदर अच्छेपन की बात होती है वे क्वालिटी जो होते हैं प्लीजेंट होते हैं। प्लीजेंट है तो वहाँ पे वेरी, जहाँ कहीं भी किसी प्रकार का अगर दुखद सेंस होता है तो वहाँ पे जो है वेरी नहीं बल्कि टू का प्रयोग करते हैं। जस्ट हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, चार्ट आप लिखते जाइएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चार्ट की ओर। वेरी एंड मच में क्या डिफरेंस है, दोनों का मतलब अधिक या बहुत से होता है। वेरी का प्रयोग करते हैं जब यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री होता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का तात्पर्य वर्ब के आईएनजी फॉर्म से है। मच का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव का अगला कंपैरेटिव डिग्री होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का अगला पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल होता है। यह वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में लिखा जाता है। तो आपने क्या देखा, डिग्री तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हम वेरी में पॉजिटिव का प्रयोग करते हैं तो मच में कंपैरेटिव का। और पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अगर वेरी में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो मच में हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, अर्थात अगला स्टेप। जैसे आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो वेरी मच लिखते हैं, मच वेरी नहीं लिखते, तो वेरी पहले आता है मच बाद में आता है। इस प्रकार से वेरी के लिए हम पॉजिटिव डिग्री प्रयोग करेंगे तो मच बाद वाला यानी कंपैरेटिव। वेरी के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग करेंगे अर्थात आईएनजी फॉर्म, तो वहाँ पे जो है मच किसके लिए प्रयोग किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का अगला स्टेप। यस, देख लेते हैं यहाँ पे सेंटेंस को। जैसे यहाँ पे लिखा गया है राकेश इज मच ब्रेव, मच का प्रयोग किया है और इसके बाद यहाँ पे वर्ड क्या है, ब्रेव है। ब्रेव क्या सा डिग्री है, पॉजिटिव, क्योंकि इसका कंपैरेटिव ब्रेवर और सुपरलेटिव ब्रेवेस्ट होता है। तो ये पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री के साथ यहाँ पे वेरी होना चाहिए, मच नहीं होना चाहिए। अर्थात इसका करेक्शन हम जब करेंगे ये हो जाएगा राकेश इज वेरी ब्रेव। तो आपने क्या देखा कि पॉजिटिव डिग्री के साथ यहाँ पे ब्रेव का जो वेरी का प्रयोग किया गया है। मोहन इज वेरी बेटर देन सोहन। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा है, वेरी। वेरी किसके पहले लिखा है, बेटर के पहले लिखा है। बेटर कौन सा, कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि इसका पॉजिटिव गुड, कंपैरेटिव बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले लिखा है वेरी, जबकि कंपैरेटिव डिग्री के पहले वेरी नहीं बल्कि यहाँ पे मच का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहाँ पे वेरी के बजाय यहाँ पे मच का प्रयोग करना बेहतर होगा। अर्थात इसको लिखेंगे मोहन इज मच बेटर देन सोहन। तो आपको यहाँ देखना क्या है कि वेरी एंड मच एंड वेरी लिखा है तो सही लिखा कि नहीं लिखा है, तो इसके लिए चार्ट ऐसे है। नहीं लिखा है तो ऑलरेडी वो सेंटेंस सही है। राकेश इज मच ब्रेव लिखा है, अगर ये मच नहीं रहता राकेश इज ब्रेव तो ऑलरेडी सेंटेंस सही है। लेकिन अगर मच ब्रेव लिखा है तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि ब्रेव यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री पहले वेरी होना चाहिए। उसी तरह से अगर ये नहीं होता मोहन इज बेटर देन सोहन तो ऑलरेडी सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगर वेरी लिखा है ये देखना होगा कि वेरी यहाँ सही है कि नहीं सही है। जबकि ये कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव के लिए मच का प्रयोग होना चाहिए, बेटर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दिस बुक इज मच, दिस बुक इज मच इंटरेस्टिंग। यहाँ पे क्या लिखा गया, मच, ये इंटरेस्टिंग, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसके पहले हम मच का प्रयोग किया है जबकि गलत है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए कौन सा फॉर्म, वेरी का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ नहीं रहता दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ऑलरेडी सेंटेंस सही है, लेकिन है तो देखेंगे सही है या गलत है। तो चूंकि ये गलत है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले यहाँ पे मच का नहीं बल्कि वेरी का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे मच के बजाय जो है वेरी का प्रयोग कर देंगे। अर्थात ये सेंटेंस हो जाएगा दिस बुक इज वेरी, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। तो आपने अब तक जो चार्ट देखा है इसी के थ्रू आपको करेक्ट करना है। इसका जो अगला वीडियो होगा हम जल्द से जल्द बना करके आपको सेंड करेंगे, तब तक आप इसको रिपीट करते हैं। ओके।